अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। बताओ, होते हैं कि नहीं होते? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं आप। अब जब द्रौपदी की साड़ी खुल रही थी तो द्रौपदी चिल्ला रही थी, महाराज बचाओ। द्रौपदी को लगा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि मेरे पांच पति बैठे हुए। महाराज मेरी रक्षा करो। अब जो अंधे होते हैं और बहरे होते हैं उन्हें ना कुछ दिखता है और ना सुनाई देता। पांचों पांडव सिर झुकाए बैठे। अब भाई जब सुने ही नहीं देगा तो उधर साड़ी खींची जा रही है द्रौपदी की। द्रौपदी ने पहले अपने पतियों को कहा, जब देखा ये भी किसी काम के नहीं, सब नीचे देख रहे, तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े आचार्य वहां बैठे हुए थे, उनकी ओर देखकर कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। उनके सर भी नीचे, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा, बहरे और अंधे हो गए। पर लेकिन एक गाय का दूध पीने वाला है, वो बहुत दूर है, लेकिन जब द्रौपदी चिल्लाई तो वो वही प्रकट हो गया। कौन है वो? कृष्ण। तो जोर से जयकारे लगाएंगे, हम बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। बहुत दूर है द्वारका, लेकिन गाय का दूध पीते हैं, अपने भक्तों की आवाज दूर से ही सुन सकते हैं। वही प्रकट हो गए, वस्त्र दिया द्रौपदी को, रक्षा। और ये वस्त्र भी कैसे दिया? पहले द्रौपदी ने दिया। आपने सुना होगा राजसू यज्ञ एक बार हो रहा था। तो जब राजसू यज्ञ चल रहा था, उसमें शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति भगवान को गालियां सुना रहा है। और भगवान सुने जा रहे थे। जब 99 हुई तो कन्हैया ने कहा, ए शिशुपाल 99 हो गए, अब मत बोलना। ले ग्वाले तू मेरा क्या कर लेगा? बोले भाई अब देख, अब 100 हो गई, इससे आगे नहीं जाना। बोले वहीं बैठ जा, अरे खानदान का तो पता नहीं, मुझे मारेगा। जैसे ही उसने 100 गालियां हुई, वैसे ही कृष्ण ने कहा, मैं तेरे पैर पड़ता हूं, अब कुछ मत बोलना, फिर मुझसे रहा नहीं जाएगा। बोले क्या रहा नहीं जाएगा? बोले गाय चराना तेरा काम है, यहां बैठेगा, भाग यहां से। भगवान को जैसे उसने 101 गालियां दी, भगवान की अंगुली पर चक्र प्रकट हुआ और भगवान के चक्र ने शिशुपाल का धड़ से सर को अलग कर दिया। शिशुपाल मारा गया। इधर कृष्ण की अंगुली से भी रक्त की धारा बह चली, पूरी अंगुली लाल हो गई, रक्त बह रहा है अंगुली से, क्योंकि कट गई अंगुली भी थोड़ा सा। तो ये जब देखा भगवान की रानियों ने, उस वेश का वर्णन करते हैं, बोले शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोई हाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुला। शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोई हाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुला। शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोई हाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुला। जैसे ही देखा भगवान की अंगुली पर रक्त, जितनी भी भगवान की पत्नियां थी वो हाहाकार मच गया चारों ओर, और पटरानियां अंगुली पर बांधने के लिए पट यानी कपड़ा ढूंढने लगी। पर लेकिन इतने में देवी द्रौपदी ने जब देखे यदुवीर, तब अंगुली बांधने को फाड़ा अपना चीर। इतने में देवी द्रौपदी ने जब देखे यदुवीर,
देखा। इतने में देवी द्रौपदी ने जब देखे यदुवीर, कृष्ण को जैसे ही देखा, अंगुली से रक्त बह रहा है, तब अंगुली बांधने को फाड़ा अपना चीर, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया द्रौपदी ने और झट से कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। कृष्ण ने डांटते हुए द्रौपदी को, है द्रौपदी, क्या फाड़ी साड़ी? महाराज आपकी अंगुली से रक्त बह रहा है। जानती है साड़ी सुहाग का प्रतीक होती है बहन, और थोड़ा रक्त बह जाता तो क्या बात हो गई थी? इतनी महंगी बहुमूल्य साड़ी और ऊपर से सुहाग का प्रतीक, तूने इसे फाड़ डाला और मेरी अंगुली पर बांध दिया। भक्त कभी अपनी महिमा नहीं बताता, इसलिए द्रौपदी ने कहा, बोले प्रभु मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के धीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाये। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाये। और महाराज मैं क्या करूं, मैंने कुछ थोड़े किया है। साड़ी के धागों ने जब आपके दर्द को देखा तो स्वयं साड़ी छोड़कर भाग चले। और महाराज मैं तो ये मानती हूँ, बोले धागे पे अभागे जो आगे नहीं लागे, भाग उन्हों के जागे जो अंगुली पे लागे। महाराज मैं तो ये मानती हूँ, धागे पे अभागे जो आगे नहीं लागे। अभागे हैं वो लोग जो कथा में आगे नहीं लगे या भगवान के काम में आगे नहीं लगे। सब लोगों को भगवान के कार्य में आगे लगना चाहिए, पर लेकिन महाराज धागे पे अभागे वो लोग अभागे होते हैं जो लोग कथा में पीछे रह जाते हैं। अब पीछे मतलब ये नहीं जो पीछे बैठे, वो लोग जो लोग बस कथा सुने और अपने घर को भागे। ये नहीं भाई, थोड़ा साफ सफाई कर दें, यहाँ भी कुछ तन मन से कार्य हो जाए। पर लेकिन जो लोग पीछे रहते हैं वो अभागे होते हैं। वैसे ही महाराज ये साड़ी के जो धागे थे ना, जो पीछे रह गए वो तो अभागे थे। पर महाराज धागे पे अभागे जो आगे नहीं लागे, और भाग उन्हों के जागे जो अंगुली पे लागे। भाग तो उनके जागे जो अंगुली पे लगे हैं, जो दिन रात भगवान की सेवा में लगे हुए। भाग तो उनके जगह हैं। यहाँ पर भी कई लोग हैं, पूरी समिति है, नाम तो मुझे भी पता नहीं। जैसे हनुमान जी लगे रहते हैं ना, वैसे ही लगे हुए। इसीलिए भगवान की सेवा में जो लोग पीछे रह जाते हैं महाराज, वो तो अभागे हैं। इसलिए आज धागे पे अभागे जो आगे नहीं लागे, भाग उन्हों के जागे जो अंगुली पे लागे। प्रभु कितने भाग हैं उन धागों के जो आपके अंगुली पर लगे हुए हैं। इस प्रकार द्रौपदी ने कहा, तो भगवान ये शिक्षा दी है उत्तरा को, बेटी कभी भी जीवन में परेशानी आए लोगों को मत बुलाना। ये लोग सामने कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और ही बोलते हैं। इनको नहीं बुलाना, बुलाना हो तो भगवान को बुला। क्योंकि ध्यान से सुनना, एक बात है। एक बार एक बहुत सुंदर तालाब था। एक बार बहुत सुंदर एक तालाब था, उसमें कई लोग स्नान कर रहे थे। तो एक बालक भी गया और वो डूबने लगा, उसका पैर फिसल गया, डूबने लगा।
चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उसको बचाने नहीं गया, कोई तैयार नहीं, क्या पता कोई पैर खींच रहा हो नीचे से, कोई नहीं गया बचाने। तभी एक युवा जल में गया और उसने उस बालक ने उसका पैर पकड़ा और वो भी नदी से बाहर आ गया। बालक बच गया। लोगों ने बहुत खुश हुए, भैया तू ऐसा बता, तेरी रथ यात्रा निकालें या तुझे सम्मानित करें या तुझे पुरस्कारित करें, करे क्या, तू बोल तो सही। उसने कहा और तब करना, पहले मुझे एक चीज बताओ, मुझे पानी में धक्का किसने दिया था? इसलिए वो व्यक्ति भी तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आया था, उसको वो भी फिसल गया था। वो तो अच्छा हुआ उस बच्चे ने उसका पैर पकड़ लिया, बाहर आ गया। इसलिए समाज में कोई किसी की रक्षा नहीं करता, सब लोग तो केवल अपना ही स्वार्थ देखते। इससे मुझे क्या फायदा होगा? किसी ने कहा भाई तू ऐसा कर ले, भैया ऐसा बताओ इससे मुझे क्या फायदा होगा? पहला प्रश्न यही होता है। भगवान चाहे कितना भी कहें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन लोग इस बात को समझते हैं। अब तो इधर परीक्षित जी महाराज की रक्षा हुई, परीक्षित की रक्षा की भगवान ने। बोले बाल कृष्ण लाल की। आवाज नहीं आई है आप लोग, ऐसे नहीं बोलना, जोर से। बोले बाल कृष्ण लाल की, दाऊ जी महाराज की, भक्त वत्सल श्याम। इस प्रकार इस कथा को सुनाया। कुंती मैया ने भगवान की स्तुति की, अति पवित्र और पावन स्तुति की है कुंती जी ने। तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन तुम्हारे। रोने लगी भगवान के पास, है प्रभु देना चाहते हो तो सुख नहीं दुख देना, जिसमें तुम्हारी याद बनी रहे, क्योंकि सुख में तो व्यक्ति के रिश्तेदार ही इतने हो जाते हैं कि फिर तुम्हारी याद नहीं आती है। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों किनारे हैं। दुनिया की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक आता है तो दूसरा जाता है। अगर दुख नहीं भोगोगे तो सुख का अनुभव कैसे करोगे? इसलिए हमें तो लगता है कि दुख ही अच्छा है, जिसमें भगवान की याद बनी रहती है। भगवान आप लोग भी तालियों में सेवा करते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने हाथ ही इसलिए दिए हैं कि जा भगवान के कीर्तन में कभी ताली बजा, हाथ उठाकर। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं, दुख
सब हंसते हैं। दुख मिला जिसे उसने सुख की तो सहाय है। छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कन्हैया ने कहा, माँ बुआ, तेरा जीवन तो दुख का समुद्र है, अब तो सुख मांग ले। क्योंकि तेरा जन्म हुआ तो तुझे पिता ने दूसरे कुंतल देश के राजा को दे दिया, पिता से दूर रही। उसके बाद थोड़ा बड़ी हुई, दुर्वासा जी महाराज एक दिन घर पर आ गए। एक मंत्र दिया, बोले जिस देवता को बुलाओगे वही आएगा। एक दिन सूर्य देवता को परखने के लिए बुला लिया। सूर्य देव आए, उन्हें एक पुत्र दिया। तुमने उस पुत्र को बहा दिया और अपने पुत्र से दूर हुए, उसका दुख तो तुम ही जान सकती हो मां। विवाह हुआ तो किससे? राजा पांडु से, पीलिया के मरीज। तरुण अवस्था में ही जिनकी मृत्यु हो गई, और फिर अपने 5 पुत्रों को संभालना। गांधारी के 7 पुत्र सोचते कब इन 5 को मार डाले। भीम को तो जहर भी दे दिया था, पर वो तो भगवान की कृपा थी जो बच गए। माँ अब तो सुख चाले। महाभारत युद्ध हुआ, वो क्या कम था, जिसमें एक तरफ तेरा बड़ा बेटा था, दूसरी तरफ तेरे छोटे बेटे थे। तेरा नाती अभिमन्यु मारा गया, ये कम दुख की बात। अब माँ सुख का समय आया है, अब तो सुख मांग ले। कुंती माँ ने कहा नहीं, मैं कभी सुख नहीं मांगूंगी। देना है महाराज तो दुख दीजिए। सब लोगों ने कुंती माँ की जय जयकार की। बोले कुंती मैया की। धर्मराज से पूछा तुम मांगो। धर्मराज ने कहा सत्य बोलता रहूं। फिर भीम से पूछा। भीम ने कहा महाराज आप मेरे साथ हंसी मजाक करते रहे, यही चाहिए। अर्जुन ने कहा आप गुरु मैं शिष्य, बस यही। नकुल सहदेव ने कहा बोले आप हमें अपना छोटा भाई समझे, यही चाहिए। द्रौपदी से पूछा, बोले प्रभु जब बुलाऊं तब आ जाना। बारी आई सुभद्रा, खास बहन है भगवान की। सास जी ने सोचा कुछ सांसारिक वस्तु ना मांग ले, क्योंकि संसार की कुछ वस्तु मांग ली तो सब खराब हो जाए। अब तो सुभद्रा कहने लगी, ये भैया अगर देना चाहते हो तो एक वरदान देना। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात भित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तै। हे प्रभु जब मरने का समय आए, कंठ में कफ भर जाए, कपिल देव जी कहते हैं कंठे वरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तै। कंठे घुरघुराए, जब कंठ से आवाज नहीं आती प्रभु, उस समय तुम्हारा नाम मुख से निकल जाए, बस यही वरदान चाहिए। भगवान ने वरदान दिया। सुभद्रा को गले लगाया और कहा मेरी बहन है,
क्योंकि कुंती जी डर रही थी कोई संसारिक वस्तु ना मांगे। अब तो इस चरित्र को सुनाया तो सबने प्रार्थना की, प्रभु कुछ दिन रुक जाओ, हाथ जोड़कर कहते हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है, कुछ दिन रुक जाते हैं। तो रोक लिया कन्हैया को। आज युधिष्ठिर महाराज के मन में शंका हुई, हमने इतने लोगों को मारा है केवल एक भूमि के टुकड़े के लिए। कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी कहा महाराज, अगर इस जिन लोगों को मैंने मारा है उन लोगों के बदले मुझे तीनों लोगों का राज्य भी दिया जाता, मैं फिर भी उनकी हत्या नहीं करता। मैं बड़ा पापी हूं महाराज। इतना सुनते ही भगवान कृष्ण ने कहा, बहुत समझाया लेकिन कभी कभी बात समझ में नहीं आती। तो भगवान ने एक लीला रची। एक दिन सुबह का समय था, कन्हैया हाथ में माला लेकर बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने देखा कन्हैया माला जप रहे। कोई माला जपने का काम तो भक्तों का, भगवान का थोड़े। और कौन होगा वो, क्या पता इनसे भी कोई बड़ा है क्या जिसकी ये माला जप रहे। तो किसकी माला जप रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को कौन होंगे? हमारी माताओं को पता है कौन होंगे ऐसा भक्त। भगवान ने कहा भाई युधिष्ठिर, मुझसे बड़ा केवल एक ही व्यक्ति है, वो है मेरे भक्त। मैं उनकी ही माला जपता हूं। तो कौन होगा वो भक्त जिसका नाम भगवान खुद ले रहे? पता है आप लोगों को? युधिष्ठिर ने पूछा, यही प्रश्न किया, महाराज वो भक्त कौन होगा जिसका भजन भगवान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, बोले कई बाणों से छिदा हुआ, महाभारत के युद्ध में घायल, रणभूमि में पड़ा हुआ ऐसे भीष्म की मैं माला जप रहा हूं। और युधिष्ठिर, तुम्हें भी अगर उनसे कुछ ज्ञान लेना है गंगा पुत्र से तो ले लो। सब लोग चल पड़े गंगा पुत्र भीष्म से ज्ञान लेने के लिए। पहुंच गए वहां पर, भीष्म जी महाराज को प्रणाम किया और भीष्म जी को कृष्ण ने कहा, प्रभु ज्ञानोपदेश कीजिए। कन्हैया ने कहा। तो भीष्म जी हंसने लगे, बोले तुम्हें पता है कन्हैया, जब से महाभारत युद्ध हुआ है मुझे कई वर्ष हो गए, मैं आज पहली बार हंसा हूं। आज पहली बार हंसे क्योंकि कई दिन से बाणों शरीर में घुसे हुए हैं और फिर भी आज भीष्म जी हंसने लगे। कन्हैया ने कहा, आप हंस रहे हो? बोले हंसने की तो बात है, तुम जैसा ज्ञानी सामने बैठा हो और हम मूर्खों को बोलने की आज्ञा देते हैं। जब तुम हो तो हम क्यों बोले? तो इतना सुनते ही कन्हैया ने कहा, दादाजी आपको बोलना ही पड़ेगा, समझाओ अपने नाती जी को। ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने इनको मारा है। तब तो भीष्म ने कहा, जैसी तुम्हारी आज्ञा कृष्ण। अब तो बोलने लगे, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान ज्ञानोपदेश करने लगे। दान धर्म सिखाया, राज धर्म सिखाया, मोक्ष धर्म सिखाया, स्त्री धर्म सिखाया, भगवत धर्म सिखाया। जब सब धर्मों की चर्चा पूरी हो गई तब द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसने लगी तो भीष्म जी ने कहा, द्रौपदी क्या हंस रही हो? द्रौपदी ने कहा, बस ऐसे ही दादाजी। बोले कुलवंती नारियां ऐसे ही नहीं हंसती, क्या कारण है? कहने लगी द्रौपदी, महाराज कुछ कारण नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हंस रही। बोले द्रौपदी तुम्हें पता है अनावश्यक कभी हंसना नहीं चाहिए। किस किस को पता है ये बात? अनावश्यक कभी हंसना नहीं चाहिए। एक बार अनावश्यक भगवान विष्णु भी हंसे थे। अब भगवान विष्णु का काम क्या है? सोना।
और सोना भी दो प्रकार का, लक्ष्मी जी और निद्रा देवी। निद्रा में पड़े हुए और लक्ष्मी पैर दबाए, अब जो भी सोना समझो। तो भगवान लेटे हुए थे, अचानक आंख खुली तो लक्ष्मी जी को देखा और हंसने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों हंसे? बोले बस ऐसे ही हंस गए। तो देवी भागवत में प्रसंग है, माँ लक्ष्मी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, जाओ जिस गर्दन से हंस रहे हो ना वो गर्दन एक बार कट कर मेरी गोद में गिरेगी। और जब भगवान अब श्राप दे दिया, इसलिए अनावश्यक नहीं हंसना चाहिए। और एक बार जब भगवान दैत्यों से युद्ध कर रहे थे तो कई लोग खड़े खड़े ही सो जाते हैं। भगवान ने भी अपने धनुष पर सिर लगाया और खड़े खड़े ही सो गए। अब खड़े खड़े तो सोए ये तो हमने देखा नहीं, पर बैठे बैठे कई लोग सो जाते हैं। देखो जरा इधर उधर कोई है जो बैठा सो रहा है? चलो कोई नहीं है, कोई बात, सब पक्के श्रोता है यहाँ पर, सोता कोई नहीं। और कई माताएं आंख बंद कर कथा सुनती है, बहुत अच्छी बात है। और कई बार आंख बंद में झपकी भी आ जाती है और एक नींद पूरी हो जाती है। इसीलिए खड़े खड़े कई लोग सो जाते हैं। भगवान भी सो गए। अब जब भगवान ये सो जाएंगे तो दैत्यों को कौन मारेगा? दैत्य देवताओं को मारने लगे। देवता भागे वहां से, ब्रह्मा जी महाराज जगाओ, भगवान को बहुत धक्के दिए, उठ जाओ, भगवान नहीं उठे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।